वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर में। ये अगला टॉपिक माइक्रोब्स इन द स्वेज ट्रीटमेंट। तो स्वेज ट्रीटमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। तो माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट, कौन सा रोल होता है माइक्रोब्स का किसमें, इन द स्वेज ट्रीटमेंट। जो प्लूटेड वाटर होता है जो हर दिन बनता है टाउन्स और सिटीज़ में, तो उसको साफ करने के लिए क्या रोल है माइक्रोब्स का, उसको हम कहते हैं माइक्रोब्स इन द स्वेज ट्रीटमेंट। अब देखो माइक्रोब्स इन द स्वेज ट्रीटमेंट, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज स्वेज। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर फॉर्म हो जाता है सिटीज़ और टाउन्स में एवरीडे। हर दिन बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर फॉर्म हो जाता है। और ये जो वेस्ट वाटर होता है, ये वेस्ट वाटर, इस वेस्ट वाटर में सबसे लार्ज क्वांटिटी किसकी होती है, ह्यूमन एक्सक्रीटा की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, ये एक मेजर कंपोनेंट है किसका, वेस्ट वाटर का। ये अबंडेंटली फाउंड होता है वेस्ट वाटर्स में। तो वेस्ट वाटर ह्यूमन एक्सक्रीटा इज मेजर कंपोनेंट। तो ये सबसे मेजर कंपोनेंट कौन है इसका, वेस्ट वाटर का, ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो जब वेस्ट वाटर में ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो जब ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड हो गया वेस्ट वाटर में, तो इस वेस्ट वाटर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्वेज। दिस इज कॉल्ड एज स्वेज। तो नाउ व्हाट इज स्वेज? स्वेज इज सिंपली द वेस्ट वाटर in which there is presence of large amount of human excreta or organic matter. Human excreta क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर जब ऐड हो जाता है किसके साथ, वेस्ट वाटर के साथ, तो वो क्या बन जाता है, दैट फॉर्म्स द स्वेज। वो क्या बनाता है, वो स्वेज बना देता है। अब देखो, तो स्वेज हो गया, बहुत सारा स्वेज हर दिन बनता है, ठीक है। अब ये जो स्वेज होता है, ये नालियों वालियों में से गुजर कर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्वेज बन जाता है सिटीज़ में, टाउन्स में। तो इस स्वेज में क्या होता है, इस स्वेज में तो हमें पता ही है कि स्वेज में अब क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर तो है ही। स्वेज कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा या प्लांट्स कोई भी ऑर्गेनिक मैटर। और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रोब्स इसमें होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में होते हैं। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, दे आर पैथोजेनिक। ये डिजीज काजिंग होते हैं, पैथोजेनिक। तो देखो, दो चीज़ों से इसका ट्रीटमेंट लाजमी है। एक तो इसमें प्रेजेंट है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स, अगर ये स्वेज वाटर अनट्रीटेड रह गया तो इट विल लेट द डिजीज बिकॉज इट कंटेन द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, माइक्रोब्स इसमें होते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर भी है इसमें। तो पोल्यूटेड वाटर है ये। और जो स्वेज वाटर्स है, इसका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो हाई होता है, बीओडी इसका हाई होता है। वो आगे जाके मैं आपको बोलूँगा कि बीओडी क्या होता है, ठीक है। तो बीओडी इसका हाई होता है स्वेज वाटर का, पोल्यूटेड वाटर का। ये एक पोल्यूटेड वाटर है। अब इस पोल्यूटेड वाटर को जो बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में बनता है सिटीज़ एंड टाउन्स में, इसको हम डायरेक्टली रिवर्स और ओशंस में हम नहीं डाल सकते। क्यों? तो फॉर एग्जांपल, अगर ये रिवर है यहाँ पर, तो इस रिवर में हम डायरेक्टली, अगर यहाँ पर स्वेज वाटर है, तो इस स्वेज वाटर को हम डायरेक्टली रिवर में नहीं डाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज स्वेज वाटर इज अ पोल्यूटेड वाटर। स्वेज वाटर क्या है? स्वेज वाटर इज अ पोल्यूटेड वाटर, हाईली पोल्यूटेड वाटर। स्वेज वाटर इज पोल्यूटेड वाटर। तो अगर हमने इसको डायरेक्टली किस में डाल दिया, इनटू द रिवर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर पोल्यूशन बढ़ जाएगी। तो पोल्यूशन विल इंक्रीज। तो जब पोल्यूटेड वाटर आएगा इसमें, तो पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जब पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं किसमें, इनसाइड द रिवर्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाएगी, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स विल डाई। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली
रिवर में नहीं जाने देते हैं, किसको, सीवेज वाटर को। तो इसको क्या किया जाता है, दैट इज़ वाई द सीवेज वाटर इज़ फर्स्टली ट्रीटेड। इसको फर्स्टली क्या किया जाता है, इट इज़ फर्स्टली ट्रीटेड। तो इसको पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। हाईली पोल्यूटेड वाटर को लेस पोल्यूटेड वाटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सीवेज वाटर का क्या किया जाता है, सीवेज वाटर क्या है, सीवेज जो है मैं लिखूंगा हाईली पोल्यूटेड वाटर, ये हाईली पोल्यूटेड होता है। और हाईली पोल्यूटेड वाटर को क्या किया जाता है, इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, और उस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट कहाँ होता है, इनसाइड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो क्या बना दिए गए हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना दिए गए हैं, और उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इज टू मेक दिस हाईली पोल्यूटेड वाटर। ये हाईली पोल्यूटेड वाटर जो है, मैंने पोल्यूशन लिख दिया यहाँ पर, हाईली पोल्यूटेड वाटर जो है, इस हाईली पोल्यूटेड वाटर को लेस पोल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, हाईली पोल्यूटेड वाटर को लेस पोल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में लगा दिया जाता है, और वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट हो जाता है, और ये जो सीवेज वाटर होता है ये बनता है लेस पोल्यूटिंग, लेस पोल्यूटिंग, इट बिकम्स लेस पोल्यूटिंग। इतनी बात होगी। तो पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, तो पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर बना दिया गया, पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली मतलब कर्नाटका में था। उसको हम फीकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, या अगर दिल्ली में जो है सेल्फ एनर्जी बेस्ड जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, रिथेला दिल्ली में। तो रिथेला दिल्ली, तो रिथेला दिल्ली में क्या है, फर्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सेल्फ एनर्जी जनरेटेड है, मतलब दैट मीन्स सेल्फ एनर्जी जनरेटेड है, तो उसमें एनर्जी कंटिन्यूसली खुद ब खुद जनरेट अप हो जाती है, और वो क्या है, वो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। कहाँ पर है ये, दिल्ली में है, ठीक है। इसी तरीके से कर्नाटका में भी, कर्नाटका में जो है दिवानचली, कर्नाटका में दिवानचली, तो दिवानचली कर्नाटका में भी एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेसिकली क्या है, फीकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो फीकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, फीकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत ही अहम होते हैं, किसके लिए, बिकॉज दे विल मेक द सीवेज, ठीक है, हाईली पोल्यूटेड वाटर इनटू लेस पोल्यूटिंग वाटर, और तब जाके इनको फिर डाला जाता है किसमें, इस पानी को डाला जाता है इनटू द रिवर्स एंड ओशंस, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम आगे चलेंगे, तो ये जो स्वेज वाटर होता है, स्वेज ट्रीटमेंट हम इनको करते हैं स्वेज वाटर को, तो इस ट्रीट में हम यूज़ करते हैं किनका, तो स्वेज ट्रीटमेंट में हम किनका यूज़ करते हैं, स्वेज ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज वाटर। तो स्वेज ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं किनका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसमें यूज़ हो जाता है क्या, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पहले से ही मौजूद होते हैं, कौन से, इसी वाटर में, स्वेज वाटर में। तो यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट कौन से वाले, हेटेरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉपिक एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्वेज वाटर, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो ट्रीटमेंट है, स्वेज ट्रीटमेंट, तो स्वेज ट्रीटमेंट को बांटा गया है इनटू 2 पार्ट्स। स्वेज ट्रीटमेंट जो होता है ये 2 भागों में बट गया है। पहले ट्रीटमेंट होता है कौन सा, पहले होता है दैट्स नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी स्वेज ट्रीटमेंट, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट।
सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी स्वेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट, ये चीज़ें होती है। अब स्वेज ट्रीटमेंट जो है, प्राइमरी स्वेज ट्रीटमेंट जो है, इसमें क्या यूज़ हो जाता है? तो इसमें पहले पानी को, जो स्वेज वाटर है, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिंपली एक फिजिकल, इसमें यूज़ ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं। इसमें क्या होता है? यूज़ ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस इसमें यूज़ होता है। इसमें सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस में यूज़ हो जाता है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये फिजिकल प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं। इतनी बात। अब देखो, पहले इसमें क्या हो जाता है स्वेज प्राइमरी ट्रीटमेंट में, पहले पानी को स्वेज वाटर आएगा, तो स्वेज वाटर में क्या होता है? फ्लोटिंग डेब्रिस होता है। स्वेज वाटर में क्या होता है? बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, और इसको जब क्या किया जाता है, इसको सिंपली हम किस में डालते हैं? इनटू द एक टैंक में डालते हैं, ठीक है। सिंपली हम उसको सेटलिंग टैंक ही कहेंगे। तो एक टैंक में इसको डाला जाता है, ठीक। और वहाँ से पहले क्या किया जाता है? वहाँ से पहले सेटलिंग टैंक, ये है सेटलिंग टैंक, ठीक है। तो जब इसको डाला गया सेटलिंग टैंक में, तो वहाँ पर क्या यूज़ हो जाएंगे? फिजिकल प्रोसेस, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। लेकिन सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन में फिजिकल, ये जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब दीज जो सबस्टेंसेस में होती है लार्ज और स्मॉल, तो उनको फिल्टर किया जाता है थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन से। लेकिन इसमें जो क्या होता है, इसमें सिंपली जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, फ्लोटिंग, पहले इनिशियली क्या किया जाता है? इनिशियली इसमें इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट इनिशियली क्या किया जाता है? इनिशियली वहाँ पर फ्लोटिंग डेब्रिस को निकाला जाता है, फ्लोटिंग डेब्रिस। अब फ्लोटिंग डेब्रिस क्या होता है? फ्लोटिंग डेब्रिस, मान लो कि जो वाटर की सरफेस पर, जो वाटर के सरफेस पर क्या होता है? वाटर के सरफेस पर पॉलीथीन होता है, या कोई पेड़ पौधे, उनके लीव्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज फ्लोटिंग डेब्रिस। तो फ्लोटिंग डेब्रिस में क्या कहूँगा? सॉलिड वेस्ट होता है ये, जस्ट लाइक एज प्लास्टिक्स, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लास्टिक्स, ठीक है, या बोटल्स होती है, या प्लांट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट लाइफ होती है, तो उनको रिमूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग डेब्रिस। तो उनको पहले इनिशियली रिमूव किया जाता है। तो उनको कैसे रिमूव किया जाता है? बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से उसको निकाला जाता है। अब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में होता क्या है? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में हम बेसिकली यूज़ करते हैं दो फिल्ट्रेटिंग चैम्बर्स हम यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ 2 फिल्ट्रेटिंग चैम्बर्स। तो इसमें पहले एक फिल्ट्रेटिंग चैम्बर होता है, उसके बाद दूसरा एक फिल्ट्रेटिंग चैम्बर होता है। तो यूज़ ऑफ फिल्ट्रेटिंग चैम्बर्स, एडजेसेंट फिल्ट्रेटिंग चैम्बर्स हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। दीज आर फिल्ट्रेटिंग चैम्बर्स, जो इनको साइड वाइज रखा जाता है। तो यूज़ ऑफ मोर देन 1 फिल्ट्रेटिंग चैम्बर्स हम यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेटिंग अपैरेट्स या फिल्ट्रेटिंग चैम्बर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसमें? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से कौन फिल्टर हो जाता है? फ्लोटिंग डेब्रिस, ठीक है। उसके बाद जब फ्लोटिंग डेब्रिस भी निकल गया, उसके बाद ग्रिट को निकाला जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसको निकाला जाता है? ग्रिट। तो ग्रिट है दूसरा। व्हाट इज ग्रिट? ग्रिट होते हैं स्मॉल पेबल्स, उनको उसके बाद क्या निकाला जाता है? स्मॉल पेबल्स प्लस सॉइल, स्मॉल पेबल्स प्लस सॉइल जो होती है उसको निकाला जाता है। तो उसको कैसे निकाला जाता है? उसको निकाला जाता है बाय सेडिमेंटेशन से, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन से इसको निकाला जाता है, सेडिमेंटेशन से।
तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से इसको निकाला जाता है। और उसके बाद तो सेडिमेंटेशन होगी, सेडिमेंटेशन से ग्रेड को निकाला गया, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद सिंपली जो भी सॉलिड्स होते हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ऑल सॉलिड्स, सारे सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, ऑल सॉलिड्स ये सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो जब बॉटम ऑफ द टैंक पर ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये मान लो कि ये एक टैंक है, तो इसमें सारे सॉलिड्स क्या हो गए, सारे सॉलिड्स इसमें सेटल डाउन हो गए। ऑल द सॉलिड्स गेट सेटल्ड डाउन एट द बॉटम। तो सारे सॉलिड्स सेटल डाउन हो गए एट द बॉटम, ठीक है। तो जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम, तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर लिक्विड वाला पार्ट रह गया, सीवेज वाटर का लिक्विड वाला पार्ट। तो इस लिक्विड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपली कहते हैं, दिस इज नोन एज इफ्लेंट। इसको हम क्या कहते हैं, सुपर नेटेंट। तो ये बन जाता है सुपर नेटेंट, सुपर नेटेंट, सुपर नेटेंट, ठीक है। और यही सुपर नेटेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी सुपर नेटेंट को हम एफ्लेंट भी कहते हैं। एफ्लेंट हो गया कि यहाँ से ये पानी जो है आगे जाएगा, तो सुपर नेटेंट होता है। और ये क्या होता है, जब सारे सॉल्ट्स ऑल सॉल्ट्स सेटल डाउन, जब सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, सेटल डाउन। और जब सारे सॉल्ट्स सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम, तो इस सारे सॉल्ट्स का सेटल डाउन हो जाना एट द बॉटम, दिस इज नोन एज, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। दिस फॉर्म्स प्राइमरी स्लज। तो ये बन जाता है प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो प्राइमरी स्लज भी बन गया, और उसके बाद ये जो सुपरनेटेंट निकल गया, दैट मीन्स एफ्लेंट वाटर, ठीक है। एफ्लेंट वाटर है ये, एफ्लेंट सीवेज वाटर। तो हम इसको कहाँ डालेंगे अब, इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये कहाँ चला जाएगा, टुवर्ड्स द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा। अब देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सिंपली सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इट्स नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक। ये क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, अब ये जो प्राइमरी एफ्लेंट था, दैट मीन्स जो एफ्लेंट निकला, ठीक है, इस टैंक से जो एफ्लेंट निकल गया, तो ये एक एरिएशन टैंक में इसको डाला जाता है। किस में डाला जाता है, एरिएशन टैंक। तो ये था, दिस इज प्राइमरी, ये था सॉलिड वेस्ट, दैट इज विच सेटल डाउन एट द बॉटम, जिसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और ये क्या था ऊपर, दिस वॉज सुपरनेटेंट लिक्विड पार्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, एफ्लेंट भी कहते हैं। तो ये एफ्लेंट निकल गया यहाँ से, प्राइमरी एफ्लेंट। अब प्राइमरी एफ्लेंट किस में गया, प्राइमरी एफ्लेंट अब गया किस में, एरिएशन टैंक में। ये लार्ज एरिएशन टैंक है, ये एरिएशन टैंक हो गई। तो एरिएशन टैंक में क्या हो जाएगा, अब देखो इस इफ्लेंट को डाल दिया जाएगा किस में, इनटू द एरिएशन टैंक। और एरिएशन टैंक में सप्लाई किया, इसको कहते ही है एरिएशन टैंक। तो इसको सप्लाई किया जाएगा विद द ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक। तो ऑक्सीजन की सप्लाई इसको दे दी जाएगी एरिएशन टैंक को। तो ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज O2, ऑक्सीजन सप्लाई इसको मिल रही है। तो जब एरिएशन टैंक को ऑक्सीजन मिल रहा है,
अब इसमें क्या हो जाएगा, इस स्वेज वाटर में पहले से ही क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। अब वहाँ पर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ हो जाएगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एरोबिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डाला गया। अब देखो, अब इसको पहले क्या किया जाएगा, कंटिन्यूसली इस जो ही एफ्लुएंट को एरेशन टैंक में डाला गया, इसके साथ ऑक्सीजन भी मिक्सअप हो गया, तो इसको फिर एजिटेट किया जाता है, एजिटेट मैकेनिकली। दैट मीन्स इसमें एक फ़ैन जैसा एक लगा होता है ऐसा, तो वो रोल हो जाता है और उसके कारण क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। ऑक्सीजन किसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, विद दिस माइक्रो विद दिस एफ्लुएंट के साथ जो हो जाता है मिक्स, कौन, दिस ऑक्सीजन। तो मैकेनिकली एजिटेट होता है और उसके बाद ये कंप्लीटली ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाता है विद दिस एफ्लुएंट। अब जब एफ्लुएंट के साथ ये मिक्स हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर अब ग्रोथ हो जाएगी किनकी, देयर ऑकर्स द ग्रोथ ऑफ, यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी किनकी, एरोबिक, जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्रोथ हो गई किनकी, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, दीज आर एरोबिक माइक्रोब्स। ये क्या होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स। तो एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमने सप्लाई किया, तो एरोबिक माइक्रोब्स क्या हो गए, ग्रो। तो ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, तो जो ही एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो हो जाएंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे इन अ लार्ज स्केल, तो एक क्लस्टर बन जाता है वहाँ पर। जो एरोबिक माइक्रोब्स हो जाएंगे ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म फ्लॉक्स, दे विल फॉर्म फ्लॉक्स, ये बन जाएंगे फ्लॉक्स, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक जो एरोबिक माइक्रोब्स होता है, एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है, और इस एरोबिक बैक्टीरिया की लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया की एसोसिएशन किसके साथ हो जाती है, विद द फंगल फिलामेंट्स, और ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे विल फॉर्म ए मैश लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो ये ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इस पर क्या है, बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया है विद द फंगल फिलामेंट्स, ये फंगल फिलामेंट्स है। तो ये क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म ए मैश लाइक स्ट्रक्चर, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस मैश लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फ्लॉक। इस मैश लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लॉक फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। तो ये है ऐसे, मतलब ऐसे मैश लाइक हो गया ये, तो दिस इज नोन एज फ्लॉक। तो फ्लॉक किसका बना होता है, फ्लॉक इज मेड अप ऑफ, फ्लॉक में क्या क्या होते हैं, एक तो बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स, फंगल फिलामेंट्स, फंगल फिलामेंट्स प्लस बैक्टीरिया, दे फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मैश लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। तो फ्लॉक्स बन गए, एरिएशन टैंक में फ्लॉक्स बन गए। अब जब फ्लॉक्स बन गए तो अब क्या हो जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, दीज एरोबिक बैक्टीरिया विल कंज्यूम ऑक्सीजन, ठीक है, ये कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को जब ये कंज्यूम करेंगे तो किसके लिए करेंगे, दे विल सिंपली कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज वेल। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे किसको, दीज फ्लॉक्स और एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे ये, और जब ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उससे क्या हो जाएगा, उससे ऑर्गेनिक मैटर की लेवल वाटर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर विल डिक्रीज, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा वाटर में, वाटर डिक्रीजेस, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। और जिसके कारण क्या हो जाएगा, तो जब ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो जाएगा उसके कारण बीओडी क्या हो जाएगा, बीओडी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस, ठीक है। किसने किया डिक्रीज, वो किया एरोबिक बैक्टीरिया ने, ठीक है। तो जब एरोबिक बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को डिक्रीज किया, इसको कंज्यूम किया, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बीओडी क्या हो जाएगा, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीजेस। और जितना बीओडी डिक्रीज हो जाएगा उतना वेस्ट वाटर क्या हो जाएगा, प्योर बन जाएगा। तो बीओडी क्या होता है, देखो अब यहाँ पर हम बीओडी का जिक्र करेंगे। व्हाट इज बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज। तो बीओडी का मतलब क्या हो गया,
बीओडी का मतलब होगा कि कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है, ठीक है, सिंपली कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूम हो रहा है बाय बैक्टीरिया, ठीक है, और कितना ऑक्सीजन वो बैक्टीरिया यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो हाउ मच अमाउंट हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, सिंपली हम कहेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है, यूज्ड, कौन यूज कर रहा है, बाय एरोबिक बैक्टीरिया, बाय, ठीक है, यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय बैक्टीरिया, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। तो हम सिंपली लिखेंगे टू कंज्यूम, किसको कंज्यूम करने के लिए, टू कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, टू कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन यूज हो जाता है टू कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर जो होगी 1 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर सोल्यूशन भी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, इन 1 लीटर ऑफ वाटर हाउ मच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया बेसिकली। तो एरोबिक बैक्टीरिया कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहा है टू कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर ये कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर हो गया तो उसके बाद अब पहले बहुत ज़्यादा इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, किसको, एरोबिक बैक्टीरिया को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर था। तो उस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको ज़रूरत होता, तो बीओडी बहुत हाई था। लेकिन जितना जितना उसने यूज़ किया, कंज्यूम किया किसको, ऑर्गेनिक मैटर को, तो उतना वाटर में क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर कम होता गया। और अब बैक्टीरिया को उतना ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं होता है टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो गई। और जितना ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो जाएगा किसमें, पानी में, तो बीओडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बीओडी का डिक्रीज हो जाना मतलब कि जो ये वाटर है, वाटर क्या हो रहा है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल क्या हो रही है, अच्छी रह रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है। तो बीओडी डिक्रीज हो जाना मीन्स वाटर इज़ नाउ बिकमिंग प्योर, ठीक है। बीओडी का हाई मतलब, बीओडी का हाई हो जाना मीन्स वाटर इज़ पोल्यूटेड। तो पोल्यूटेड वाटर हैज़ हाई बीओडी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पोल्यूटेड वाटर को क्या होता है, पोल्यूटेड वाटर को होता है हाई बीओडी, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वाइल एज प्योर वाटर को क्या हो जाएगा, प्योर वाटर को लो बीओडी, लेस पोल्यूटेड वाटर या प्योर वाटर को क्या हो जाएगा, लो बीओडी। ठीक, इतनी बात। अब देखो, अब ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो सीवेज वाटर की रिड्यूस हो गई सिग्निफिकेंटली, बहुत कम हो गई है। उसके बाद इस एरिएशन टैंक से क्या हो जाता है, इस एफ्लुएंट को पास किया जाता है इनटू द सेटलिंग टैंक। तो एरिएशन टैंक से निकाला गया कौन, एफ्लुएंट, दैट मीन्स वो वाटर, ट्रीटेड वाटर, जो यहाँ पर ट्रीटेड वाटर है उसको हम एफ्लुएंट कहेंगे। तो इस एफ्लुएंट को एरिएशन टैंक से किस में डाल दिया गया, इनटू द सेटलिंग टैंक। तो मान लो दिस इज सेटलिंग टैंक। तो ये सेटलिंग टैंक है, सेटलिंग टैंक है ये। अब देखो सेटलिंग टैंक में किसको डाल दिया, एफ्लुएंट को डाल दिया, एफ्लुएंट को डाला गया किसमें, ये एरिएशन टैंक थी और इसको डाल दिया गया किसमें, इनटू द सेटलिंग टैंक। तो जब इसको सेटलिंग टैंक में डाला गया, जहाँ पर सेटलिंग टैंक में क्या हो रहा है, इसमें फ्लॉक्स थे, ठीक है, इसमें फ्लॉक्स थे पहले ही। तो यहाँ पर फ्लॉक्स में बना दूंगा, ये फ्लॉक्स थे, दीज आर फ्लॉक्स, ये फ्लॉक्स थे, masses ऑफ द mesh like structure formed by the bacteria and the algae, ये फंजाई। तो वो क्या बना रहे थे, फ्लॉक्स बना रहे थे। अब ये फ्लॉक्स क्या हो जाएंगे इन द सेटलिंग टैंक, द बैक्टीरियल फ्लॉक्स, उनकी सेडमेंटेशन हो जाएगी। तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या हो रहे हैं, सेडमेंटाइज हो रहे हैं, दे आर गोइंग सेटल डाउन एट द बॉटम।
तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स हो रहे हैं, ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स है। तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं। तो सेटल डाउन हो रहे हैं ये एट द बॉटम। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। तो सेडिमेंटेशन से बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटल डाउन हो रहे हैं। अब ये जो सेडिमेंट है, ये जो सेडिमेंट्स, अब ये बैक्टीरियल फ्लॉक सेटल डाउन हो गए, तो दिस सेडिमेंट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। तो इस सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, और इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ बायोफिल्म। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बैक्टीरियल फ्लॉक सेटल डाउन, तो ये बन जाता है बायोफिल्म भी आप इसको कहते हो, बायोफिल्म, क्योंकि यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बहुत किस्म के एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होता है यहाँ पर। तो इसको हम बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म में बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर हो जाता है किनका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो इसको हम बायोफिल्म, और इसको हम कह सकते हैं एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज में क्या थे, वो थे फिजिकल प्लूटेंट्स थे, लेकिन इसमें क्या है, ये सिंपली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल डाउन हो रहे हैं एट द बॉटम इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मीन्स क्लस्टर्स में ये सेटल डाउन हो रहे हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर से बना चुके थे इससे पहले एरिएशन टैग में, जिसको हम फ्लॉक कहते थे। अब वही फ्लॉक सेटल डाउन हो गया बाय द सेडिमेंटेशन, और जब ये बॉटम पर आ गया तो इस सेडिमेंट को हम, जो सेडिमेंटाइज हो गए ये फ्लॉक्स, तो इसको हम बायोफिल्म और एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखो, अब देखो एक्टिवेटेड स्लज हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद जब एक्टिवेटेड स्लज बन गया, तो इसके बाद इस एक्टिवेटेड स्लज को किस में डाला जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज को वापस डाला जाएगा किस में, एरिएशन टैंक में। ठीक है, लेकिन सारे एक्टिवेटेड स्लज को नहीं। तो सम ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज, एक चम्मच मान लो, एक चम्मच, यहाँ मैं एक फॉर एग्जांपल एक चम्मच उठा रहा हूँ, ठीक है, तो एक चम्मच किसका, एक्टिवेटेड स्लज का एक चम्मच, ये एक्टिवेटेड स्लज है। तो एक चम्मच उठाया गया, एक चम्मच, या सिंपली मैं एज ए चम्मच ही बोल रहा हूँ। तो अब इस सेटलिंग टैंक से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज, तो ये एक्टिवेटेड स्लज था, फ्लॉक्स थे ये एट द बॉटम। तो इन फ्लॉक्स में लिटिल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ ये जो एक्टिवेटेड स्लज था, इसको किस में डाल दिया गया, इसको डाल दिया गया इनटू द एरिएशन टैंक। वापस इसको किस में डाल दिया गया, इनटू द एरिएशन टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गए फ्लॉक्स, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, ये एरिएशन टैंक है, एरिएशन टैंक। तो एरिएशन टैंक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, ये क्या था, एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को किस में डाला गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को डाला दिया गया किसमें, एरिएशन टैंक में। तो जो ही एरिएशन टैंक में इसको डाला गया, तो ये एक्ट करता है एज एन इनोक्यूलम। इनोक्यूलम होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनीथिंग विच इज डिस्पर्सड इनटू द लार्ज अमाउंट। तो ये हो गया इनोक्यूलम, इनोक्यूलम। तो क्या होता है इनोक्यूलम, इनोक्यूलम मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज विच इज ड्रॉप्ड इनटू द एरिएशन टैंक, तो दैट इज कॉल्ड एज इनोक्यूलम, इसको हम इनोक्यूलम कहते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, तो किसका, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, उसको क्या किया जाता है, उसको लार्ज टैंक्स में डाल दिया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। तो अब इसको लार्ज टैंक में डाला दिया जाएगा। तो मान लो ये है, दिस द लार्ज टैंक। तो इस लार्ज टैंक में क्या डाल दिया गया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज गोइंग इनटू द स्लज डाइजेस्टर्स, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में किसको डाला गया, लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज को। तो लार्ज अमाउंट किस में चला गया, लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज
एक्टिवेटेड स्लज। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज डाला गया इनटू द एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत किस्म के बैक्टीरिया हैं, वो ग्रो एनारोबिकली हो जाएंगे और डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया को और फंगाई को। जो फ्लॉक्स थे उनको डाइजेस्ट करेंगे वो। तो फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करने के लिए ये है कौन सा, एनारोबिक डाइजेस्टर। एनारोबिक डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है ये। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या हो रहा है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाइजेशन किन की हो रही है, यहाँ पर ये एक्टिवेटेड स्लज था, दैट मीन्स एक्टिवेटेड स्लज क्या है, फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स थे तो इनकी डाइजेशन हो गई है, ठीक है। ये क्या थे, ये फ्लॉक्स थे, तो इनकी डाइजेशन किसने की, एनारोबिक बैक्टीरिया। क्योंकि ये एनारोबिक स्लज डाइजेशन, तो ये एनारोबिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया किन की डाइजेशन करेंगे, फंजाई और बैक्टीरिया, क्योंकि फ्लॉग किसका बना है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई का। तो इनकी डाइजेशन कौन कर रहा है, इनकी डाइजेशन एनारोबिक बैक्टीरिया कर रहे हैं। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, एनारोबिक बैक्टीरिया ने डाइजेशन किसकी कर दी, फ्लॉक्स की, डाइजेशन ऑफ फ्लॉक्स, ठीक है। तो डाइजेशन किनकी कर रहा है, फ्लॉक्स की, दैट मीन्स बैक्टीरिया प्लस फंजाई की। इसके बाद तो ज्यूरिंग द डाइजेशन क्या हो रहा है, ये जो बैक्टीरिया है ज्यूरिंग द डाइजेशन यहाँ पर क्या निकल रहा है, ज्यूरिंग दिस डाइजेशन यहाँ पर गैसेज निकल रहे हैं सच एज मीथेन। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, गैस निकल जाएगा मीथेन CH4, या यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकल गया, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये गैसेज निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनको यूज़ किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है, इनको हम कहते हैं कि दे फॉर्म द बायोगैस, दे आर नोन एज, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल मैटर से ही निकल रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे एक्ट एज द बायोगैस। ये बायोगैस होता है, और बायोगैस को हम यूज़ करते हैं एज फॉर एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है एज एनर्जी सोर्स, तो एनर्जी सोर्स बन जाता है ये। इतनी बात हो गई। अब देखो, जो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, तो उसके बाद आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट द वाटर इज देन रिलीज्ड इनटू द स्ट्रीम्स। तो आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाटर इज रिलीज्ड इनटू स्ट्रीम्स। तो वाटर इज रिलीज्ड इनटू स्ट्रीम्स, वो किस में रिलीज हो जाता है, इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना बड़ा रोल है किसका, माइक्रोब्स का, किसमें, इन द स्वेज ट्रीटमेंट, स्वेज ट्रीटमेंट में। तो जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसने क्या किया, उसने सिंपली इनिशिएट किया है किसको, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन JP गैप, गंगा एक्शन प्लान, और यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान किसके लिए, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, इन ऑर्डर टू सेव दीज मेजर रिवर्स फ्रॉम द पोल्यूशन। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया, स्टार्टेड, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया, किसके लिए, to save these major rivers, for saving of these major rivers from pollution, saving of these rivers from pollution, ठीक है। तो ये किया गया, ठीक है। तो उसके बाद जब ये लास्ट में जब ये वाटर निकलता है, तो इस वाटर को केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जस्ट लाइक एज क्लोरिनेटेड वाटर यहाँ से निकलता है, क्लोरिनेटेड वाटर। तो ऑलवेज लास्ट वाला सेटअप अगर कभी भी पूछा जाएगा कि लास्ट वाला सेटअप क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, तो वो होता है पहले फिजिकल, फिर बायोलॉजिकल, एंड देन लास्ट में केमिकल। तो इसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है वाटर में, एंड क्लोरिनेटेड वाटर इज रिलीज्ड इन द स्ट्रीम्स और इन द ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम क्लोरिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं। बेसिकली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लोरिनेटेड बना देते हैं। क्लियर है, इतनी बात। तो आज के लिए इतना, तो कल हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस।